बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ जी। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है पाकिस्तान से जो लड़कियाँ लो मिडिल क्लास की आती हैं और आकर इधर छोटे कपड़े पहन लेती हैं। कल मेरी आंखों के आगे से एक वीडियो गुजरी तो वो लेडीज़ सिस्टर जी थी, वो ये फरमा रही थी कि लो मिडिल क्लास की जब लड़की इधर आती हैं और आकर छोटे कपड़े पहन लेती हैं, अपनी औकात जो होती है वो भूल जाती हैं कि हम पाकिस्तान में क्या थी और हम इधर आकर में हम क्या बन गई हैं। तो उनको कंट्रोल करना जी बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं आज के बारे में भी आपको बताऊंगी कि वो क्यों पहनती हैं, और ये भी बताऊंगी कि जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी मैंने एक बात की थी कि ब्रिटिश लोग जो होते हैं, बच्चे इधर के बोर्न हैं यूके में, और पाकिस्तानी लड़की लाकर उनके साथ क्या सलूक करते हैं, वो भी मैंने कल वीडियो बनाई थी। एक मैसेज था उसके साथ, मैंने वो भी जो था लगा दिया था। आप लोगों ने जिन्होंने देखी है तो उन्होंने मैसेज भी साथ पढ़ा ही होगा, और जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ वो भी देखिए। चलिए जी, मेरा जो आज का मेन टॉपिक है मैं उसी की तरफ पे आ जाती हूँ। फिर आज का मेरा टॉपिक है कि जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं जी, उन्होंने इतराज़ तो किया कि छोटे कपड़े पहनती हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, पहनती हैं। मैंने भी हमने देखा तो नहीं, मैं तो ज़्यादातर हम मस्जिद में जाते हैं, मैं तो देखती हूँ कि उन्होंने इस तरह के पहने जो वो कह रही थी, उन्होंने हो सकता है पहने हो। सबसे पहले मैं उन सिस्टर को ये कहना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने छोटे कपड़े पहने तो वो पहने क्यों? उनके घर का माहौल क्या था जिधर वो लो मिडिल क्लास की लड़की आती है उस घर में, उस घर का, क्योंकि पीछे तो बिल्कुल वो सादा थी, शलवार कमीज पहनती थी, दुपट्टा सर पे लेती थी, 7 दिन सर को एक एक वीकंगी नहीं करती थी। तो इधर आके ऐसा क्या हुआ कि वो आते ही चेंज हो गई? क्या उसने कोई प्लेन से उतरते ही उन्हें देख लिया कि मैंने बस जाके ऐसे करना है? नहीं मेरी बहन, ऐसे नहीं होता। उन्होंने क्या किया, जब वो इधर आई अपने घर में आकर देखा, माहौल किसने बनाया हुआ था? सास ने, उसकी ननंद ने और उसके शोहर ने। जो उसने उस घर में देखा उन्होंने उसको पहनाया। बाय तो करके उन्होंने उसके लिए कपड़े वगैरह रखे होंगे, नहीं भी रखे होंगे तो पास से दिए होंगे पहनने के लिए। उनको खुद लगाकर वो आते ही बाहर तो नहीं चली गई, उसको तो कुछ पता नहीं था कि इधर की सड़कें किधर हैं, रोड किधर हैं, दुकानें किधर हैं, मैंने किधर जाना है, मैंने किधर नहीं जाना। तो बात करने की ये है कि उस वो घर का माहौल किसने बनाया था? वो घर का माहौल बनाया था उसकी सासू माँ ने। अगर सासू माँ घर पे और ननंद ने, अगर और उसके जो क्या नाम है घर में जो लेडीज रहती तो उन्होंने बनाया था ना। तो जब वो घर को अच्छे से लेके चलती, खुद जैसा ड्रेसिंग वो करती, तो वो जो आने वाली थी वो भी वैसा ही ड्रेसिंग करती। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि वो जो दूसरी जो है वो घर में पहले आने वाली, उनकी ड्रेसिंग कुछ और है, तो जो 10 से 15 साल उसके बाद में आ रही है या 20 साल बाद में आ रही है, तो क्या वो आके कैसे अपने आप को इतनी जल्दी वो मूव कर लेगी, दूसरे ड्रेस में वो यूज़ करना शुरू कर देगी? ऐसा नहीं होता। घर से हम लोग सीखते हैं, घर का माहौल देखा जाता है कि घर का माहौल कैसा था। और फिर ये भी हो सकता है, मैं ये भी कहूँगी, बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ कि उसकी सास, उसकी ननंदे ऐसा माहौल जो उनका कल्चर उन्होंने अपनाया हुआ था, जिसको देखकर उसने भी वही किया। और अगर वो शायद ऐसे भी हो सकता है कि अगर वो लड़की कहती मैंने नहीं पहना तो ये इतराज़ करते, ये कहते हाँ पेंडू आ गई है, ये सादा आ गई है, ये गरीब आ गई है, ये वो आ गई है। उसके ऊपर से बेचारी से जितने एलिगेशन थे ना वो जाने ही नहीं थे, इन्होंने इतने एलिगेशन उसके ऊपर लगाने थे कि उसने अंदर जाकर रो रो के मर जाना था। तो फिर जब उसको लगाने लगी, ये लो जी यार कपड़े ला लो, यार लगा लिया, यार लगा लिया, तुम्हें बड़े अच्छे सूट करने तेन यार करने, तो फिर उसने वो लगा लिया। फिर अब इतराज़ तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर वही सास जो ननद जो शोहर हो, ऐसे भी हो सकता है उसके शोहर ने पहनाए हो, शोहर ने बोला हो कि ये पहन के बाहर जाओ, शोहर ने ड्रेसिंग ऐसी करवाई हो उसे, ऐसे भी हो सकता है। और अगर शोहर ने भी करवाई है तो वो पहले उस घर का तरीकाकार था इस तरह का, पहले ननद करती होगी, सास करती होगी, तो तभी शोहर ने भी करवाई ना, ऐसे तो नहीं को कर लेता। ऐसे भी हो सकता है। इस बात से के बात से भी मैं एग्री करती हूँ कि शोहर ने पहनाए होंगे। अगर वो लड़की ने नहीं तो वो सास भी समझा सकती थी कि अपने बेटे को भी कह सकती थी कि ऐसे ना करो। तो फिर वही बात टाल मटोल हम कहीं भी ले जाएं तो बात वही आती है, हम किसी के ऊपर उंगली तो उठा देते हैं। हाँ फलाने कपड़े ऐसे पहने तो उसने पहने क्यों थे? उसके घर का कल्चर नहीं आपने देखा, उसके घर की भी बात करो साथ के। हाँ घर में ऐसे था तो उसने आकर किया, अगर ना होता तो वो कभी ना करती। देखा, अब मैं अगर अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में मैं जब से आई हूँ, मेरे पहले दिन से, मैं तो पाकिस्तान में भी दुपट्टे वगैरह लेते थे, मदरसा भी जाते थे, उधर से आते भी थे, भाई उधर भी पहनते थे, वही कल्चर जो सेम हमारा उधर था हमने इधर आकर भी वही अपना अपना लिया। हमने ज़रा भी उसमें चेंजिंग नहीं लेके कि हाँ इधर तो पैंट शर्ट पहनते हैं जी, हम क्यों ना पहने, इधर शॉर्ट ड्रेसिंग है, हम क्यों ना करें, बड़ी गर्मी लग रही है हम ये कपड़े पहन लें, ये कर लें।
ठीक है, अपनी चारदीवारी के अंदर अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छा लिबास पहनो, सब कुछ कर सकते हैं। अपने शोहर के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर रह के अगर आपके घर में आपके देवर हैं, आपके जेठ हैं, आपके जिस तरह बड़े सास ससुर हैं सॉरी, तो आप उनके सामने नहीं ना इस तरह की ड्रेसिंग आप उनके सामने भी नहीं कर सकते। तो यहाँ तक कि हम तो हमारा तो दुपट्टा भी होता है, शर्म आनी शुरू हो जाती है। हाँ, हमारा बाल को क्या कहेगा, इसके सर के ऊपर दुपट्टा नहीं था। अभी कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम दुपट्टा सर पे उतारने को दिल नहीं करता। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि जो पीछे से कल्चर सीखा, जो घर में माँ बाप ने सिखाया, वही आगे आके भी जब ससुराल के घर में आगे इधर भी आके ये ऐसा हमने कोई माहौल नहीं देखा था कि वो सर के ऊपर दुपट्टा नहीं जी, ये शर्ट पहन ली है, ये पैंट पहनी है, ये मैंने क्या नाम है शॉर्ट लगा लिए हैं, इसमें मैं अच्छी लग रही है ऐसे। अगर वही माहौल मैं इधर भी देखती फिर मैं वैसी हो जाती। तो कहने की बात है कि हर कोई लड़की, मैं फिर वही बात करूँगी, हर किसी की बात नहीं, ये मेरी आंखों के आगे से एक वीडियो गुजरी तो मेरा दिल किया कि मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर करूँ। क्यों करूँ? कि जो हमारे घर का माहौल होता है वही हमारा आगे जो है सिस्टम चलता है। कोई लड़की भी बहू बाहर से आकर कुछ भी ऐसा नहीं करती कि वो जो फैशन है वो बाहर से लेके आई थी। बाहर से नहीं लाई, वो घर वालों ने उसको फैशन जो घर वाले कर रहे थे, जिस कामों से गुजर रहे थे, उसको उसी काम से ही गुजरना पड़ा। तो वो लड़की ने खुद अपने पास से नहीं किया। तो मैं आप लोग देखें कि जारी बात है, फैशन तो हर बंदे का दिल करता है करने को, लेकिन आप करें अपनी चारदीवारी के अंदर के भी कर सकते हैं। तो अक्सर ये देखा कि घर में नहीं करना लेकिन बाहर जाने के टाइम पे कर ले, ये भी बहुत गलत बात है। लेकिन फिर वही बात कि ड्रेस जो उन्होंने लगवाया वही उन्होंने लगाया। और फिर बाद में वही सास जो होती है उस बहू को मना कर रही होती है, उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही होती है। हाँ, तुमने ये कर लिया, तुम ऐसे करो, तुम ये ड्रेस लगाओ, तुम ये लगाओ, तुम क्यों पहनती हो। हर टाइम अपने बेटे के कानों में फुसर फुसर करना शुरू कर देती है। वो खुसर फुसर जो होता है ना छोटा छोटा, वो ही ले जाता है तबाही, वही वही आके तबाही करता है। तो इधर आकर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें कि क्या इधर कितने किस तरह के लोग बातें करते हैं। खुद ही ले आते हैं, खुद ही कपड़े पहनाते हैं, खुद ही बाद में फिर उनके ऊपर उनको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। फिर वो कंट्रोल नहीं होती तो फिर बाहर जाके अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ कॉल पे लगी हुई हैं, सासें और ननंद फ्रेंड के साथ लगी हुई है। हाँ, ये तो ऐसी, ये तो उनको तो एक तो काम करने वाली मासी मिल गई उधर से, हाँ जी मैं तो बड़ा अच्छा हुआ है, हमारे लिए तो काम हो जाएंगे। तो ये भी अब दूसरे नंबर पे बेटों की इतनी इतनी उम्रें हुई होती हैं, शादियाँ कहीं होती नहीं है, वो भी बेचारी पाकिस्तान से छोटी उम्र की लड़की होती हैं जो लोग दे देते हैं, बड़े उनको प्यार फसला के अपने झांसे में देकर तो ले आते हैं। तो फिर अगर उनके साथ ऐसे बुरा भी उनको एलिगेशन भी इस तरह के लगाते हैं तो क्या पीछे से कोई कुछ भी नहीं सीख के आता। सब कुछ आके इन घरों से माहौल, जो घरों का माहौल होता है वही बंदा करता है, उसी के ऊपर ही बंदा चलता है। तो ये मेरी वीडियोस आपने ज़रूर आगे शेयर करनी है, ताकि लोग जो दूसरे हैं वो भी सीख सके कि क्या लोग ले भी जाते हैं, फिर बाद में ड्रेस भी वही लगवाते हैं, फिर बाद में बातें भी वही लोग ही करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मेरी इतनी ही है। इंशाल्लाह कल की वीडियो पे मैं फिर बात करूँगी। बहुत ही अच्छा मेरे पास एक टॉपिक है कि मैं ये बताऊँगी कि क्या बच्चे जो हैं इनकी नस्लें आगे से कौन बढ़ाता है। आप यकीन जाने कि जब इधर पाकिस्तानियों की तरफ देखते हैं ना तो कितने दुखी लड़की हैं कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। तो आज का वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बड़ा ही लंबा सा मेरे पास ये व्लॉग सा वो लोग हैं जो बन जाना है, तो आप लोगों ने फिर देखना नहीं। तो आज का मैं इतना ही बताऊंगी और कल की वीडियो में मैं बताऊंगी कि इधर जो मैंने पीछे बताया कि नस्लें कौन बढ़ाते हैं, इसके टॉपिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।